जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अक्षय तृतीया की पूजा तो आज हम लोग करेंगे ही, लेकिन उसके अगले दिन हम लोग कैसे इस चौकी का विसर्जन करेंगे। अगर आपने अलग से चौकी स्थापित किया है तो उसको विसर्जन कैसे करेंगे, और घर के मंदिर में अगर जैसे हमने किया है वैसे अगर आपने किया है तो वो विसर्जन आप कैसे करेंगे। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन हम भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं और गणेश जी का भी पूजन करते हैं। तो आप लोग पूजा शुभ मुहूर्त में कर लीजिएगा, और पूजा की चौकी हमें अगले दिन हटाना है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा की चौकी नहीं हटाई जाती है, अगले दिन ये पूजा की चौकी हटेगी, ठीक है। तो अक्षय तृतीया के दिन जब हम पूजा करेंगे तो पूजा करने के बाद हम ये प्रसाद हटा लेंगे, और पूजा करने के कुछ देर बाद जितना भोग प्रसाद भगवान को अर्पण किए हैं उसे हम हटा देंगे, ठीक है। और जितनी भी सामग्री है उसे नहीं हटाएंगे, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अक्षय तृतीया के अगले दिन यानी 20 अप्रैल को सूर्योदय होने से पहले स्नान करके इस चौकी का विसर्जन करेंगे। देखिए, जो गणेश जी को हम लोगों ने जनेऊ चढ़ाया है उसको हम लोग वैसे ही अपने घर में यूज कर लेंगे, ठीक है। और जो फूल पत्ती जितना भी ये सब देख रहे हैं ये सब का विसर्जन कर देंगे। और जो भगवान को वस्त्र रूपी कलावा मौली दिए हैं वो अपने हाथ पे बांध भी सकते हैं। और जो अगर आपने सुपारी का गणेश जी बनाया है तो वो उसको आप पूजा में यूज कर सकते हैं। और इस तरह से जैसे गणेश जी हैं तो इनको तो जैसे रोज़ पूजा करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है। और जो दीपक जलाए हैं तो अक्षय तृतीया के दिन कोशिश करना है कि वो अखंड ज्योत जले, पूरा दिन पूरी रात जले। और अगले दिन अगर वो ज्योत जल रही है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, अपने आप शांत हो जाएगी। लेकिन अगर आपने मतलब बुझ गई है तो उसको साइड कर देंगे, ठीक है। और जो चना का दाल है, जौ है, पीली सरसों है, धनिया की जितनी भी सामग्री है, और इस तरह का देखिए जैसे कलश है, जल से भरा हुआ कलश है, इसके ऊपर अक्षय पात्र रखा हुआ है, कोई फल गुड़ जो भी है ये अगले दिन ब्राह्मण को दे देंगे या किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भगवान के चढ़ाए हुए फूल है उसको जो सामग्री है धनिया वगैरह है, जौ है, उसको किचन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सिक्का चढ़ाए हैं वो आप अपने ये कमलगट्टा, कौड़ी, ये सब जो है गोमती चक्र, ये सब जो है अपने जहाँ पर हम धन रखते हैं, जहाँ पर हमारा लॉकर है उसमें हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। और जो भगवान जी को दक्षिणा चढ़ाए हैं, जो हमारे पूजा पाठ में जो कमी रह जाए उसके लिए जो दक्षिणा चढ़ाए हैं वो हम किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं या पूजा पाठ का भी सामान खरीद सकते हैं। फूल जितने भी फूल हैं उस सब का विसर्जन कर देंगे। धन पोटली अगर आपने बनाया है तो उसको अपने लॉकर में रख दीजिएगा, और घड़े का दान कर देना है, ठीक है। घड़ा खुद नहीं रखा जाता है, घड़े का दान कर देंगे। उस या तो आप मंदिर में ले जाके रख दीजिए या किसी ज़रूरतमंद को या ब्राह्मण को, ठीक है। और जो माता लक्ष्मी के जो पूजन की जो भी सामग्री है वो हमें कभी भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी सामान चढ़ाएं उसे घर में ही इस्तेमाल कर लेना है, बाहर नहीं लेके जाना है, ठीक है। और अपने घर के पेड़ पौधे क्यारी में उसका इस्तेमाल कर लेंगे, घर से बाहर ले जाना अच्छा नहीं होता, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से हमें भगवान का विधिवत विसर्जन करना है।